जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी त्रिभुज के क्षेत्रफल में। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हमें दी गई है और त्रिभुज का अक्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हम बात करेंगे माध्यिका क्या होगी त्रिभुज की और कैसे हम इसे निकालेंगे। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं और निकालने का भी देख लेंगे कितनी होगी, कैसे निकलेगी। वैसे डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका जो होगी समबाहु त्रिभुज की वो होगी √3/2 गुणा भुजा। वैसे निकलती कैसे है आपको पता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी। अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए है। फिर माध्यिका जो होगी शीर्ष से डाला गया लंब माध्यिका सामने वाले भुजा पर, ये 90 डिग्री होगा और ये समद्विभाजित करेगी सामने वाली रेखा को। अगर ये ए था तो ये भी a/2, ये भी a/2। अब आपको ये निकालनी है, ये जो होगी हम नाम लिख दे ABC। ये ABC जो है माध्यिका और ये में निकालना है कितनी होगी। आपको पता है ना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस ये BC का वर्ग। AC कितना है, A का स्क्वायर A स्क्वायर, AB हमें निकालना है AB का स्क्वायर, और BC जो होगा वो a/2 का स्क्वायर। A का स्क्वायर A स्क्वायर, AB का स्क्वायर, फिर ये A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। फिर ये इधर आकर माइनस, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बाई 4। फिर जब हम माइनस करेंगे, पहले भी बताया आपको कि डायरेक्ट जो यहाँ अगर कोण में 1 हो या कुछ ना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ और डायरेक्ट माइनस। तो ये 4 A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस तो 3A स्क्वायर अपॉन 4, AB का स्क्वायर। तो AB कितना होगा, √3, A के स्क्वायर में से A बार और 4 जो होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। तो ये निकलेगी माध्यिका √3/2 A स्क्वायर √3/2 इंटू A क्या थी, भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। हमें यही दिया है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। माध्यिका √3/2 भुजा A ले ली गई, A बराबर कितना दिया है, फिर √3 से √3 कैंसिल, a/2 इक्वल टू 6। ये डिवाइडेशन का मल्टीप्लीकेशन में भाग वाला गुणा, तो A बराबर 6 गुणा 2, तो A बराबर होगा 6 दूनी 12। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा में पता चल गई 12 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना क्या था, अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल के लिए आपको पहले भी फॉर्मूला बताया, पहले भी क्वेश्चन किए हैं। √3/4 भुजा की घात 2, तो √3/4 भुजा 12, 12 की घात 2 यानी कि 12 गुना 12। ये कैंसिल, 3 टाइम 3 चौक 12, 12 किया 36 और ये 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोबारा दिया है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की माध्यिका में निकालनी है। माध्यिका आप पढ़ चुके फॉर्मूला भी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3/2 भुजा। तो भुजा अगर पता चल जाए तो माध्यिका निकल जाएगी इस त्रिभुज की। परिमाप दिया है, पहले भी बताया है आपको कि परिमाप क्या हो, बार बार की बाउंड्री। अब समबाहु त्रिभुज की बार बार की बाउंड्री मतलब उसकी तीनों भुजाएं, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा। तो ये हमें दिया है परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी होगी, भुजा 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 18, तो 6 सेंटीमीटर। फिर निकालना क्या है, माध्यिका। माध्यिका के लिए फॉर्मूला आपको बताया, √3/2 भुजा। भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इससे फिर कैंसिल, तो 3 बार 3√3 सेंटीमीटर होगी इसकी माध्यिका दोस्तों। अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है कहीं आप निकाल सकते हैं, √3/4 भुजा की घात 2। अब √3/4 भुजा कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब 6 गुणा 6, ये अगर हम इनकी गुणा कर लें, 6 छंग 36, 3 √3/4 36, 9 चौक 36। तो इसका आंसर होगा 9√3 दोस्तों। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बहुत से क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। परिमाप देकर अक्षीय क्षेत्रफल, माध्यिका देकर अक्षीय क्षेत्रफल, भुजा देकर अक्षीय क्षेत्रफल पूछ लेगा समबाहु त्रिभुज के लिए अक्षीय क्षेत्रफल पर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ये एक और सवाल दोस्तों इसमें हमने दिया है, दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो त्रिभुज के अक्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। यानी कि दो समबाहु त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज आप मान लें और दूसरा त्रिभुज, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है कि पहले त्रिभुज की भुजा a1 ले ले आप और दूसरे की a2, तो a1 अनुपात a2 है 1:2। ये भुजाओं का अनुपात और आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब क्षेत्रफल पहले के लिए कैपिटल A1 लिख ले, उसके लिए A2, तो आपको निकालना क्या है A1 रेशो A2। आपको पता होगा अनुपात का मतलब डिवाइड करना, तो A1/A2 आप निकालेंगे। A1 क्या है, पहले त्रिभुज का अक्षेत्रफल, और पहले त्रिभुज की भुजा क्या है A1, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा की घात 2 यानी A1 की घात 2। फिर ऐसे ही दूसरे त्रिभुज के लिए क्या होगा, √3/4 दूसरे त्रिभुज की भुजा ली जाएगी जो कि क्या है A2 की √3/4 से √3/4 कैंसिल, ये हुआ क्या A1/A2 का स्क्वायर का वर्ग। तो ये हमें पता है, यहाँ दिया है A1 रेशो A2, A1/A2 का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये होगा 1:4 त्रिभुज के अक्षेत्रफल का अनुपात।